हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आई एम क्लासेस। इस एपिसोड में हम देखेंगे नया टॉपिक चैप्टर पॉलिनोमियल से जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, किस तरह से निकालते हैं, और पॉलिनोमियल की वैल्यूज किस तरह निकालते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो हम देखेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशंस देखेंगे। इस पूरी वीडियो में हम ये कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल जैसे आपको पता था, मान लीजिए px जो है 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, अगर ये है, ठीक है, मान लीजिए ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगी क्योंकि ये कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, और जो एक्सपोनेंट है सारे होल नंबर हैं। हमने प्रीवियस में वीडियो में देखा था, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन थी, ठीक है। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इसको कहते थे, हमने प्रीवियस वीडियो में ये हम चेक कर चुके हैं। अच्छा, अगर ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पर, जो वेरिएबल की वैल्यू है उस पर जीरो हो जाती है ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, तो वो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कहलाएगी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब वो सिंगल वैल्यू भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन वैल्यू भी हो सकती है। ये एक्सप्रेशन हम देख लेते हैं। तो चले पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, द वैल्यू, ये आप लिख लीजिए डेफिनेशन, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एट विच पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन becomes zero, okay, becomes zero। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिस भी x की वैल्यू पर जीरो हो जाती है, ठीक है, वो कहलाता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x, शॉर्ट फॉर्म में द वैल्यू ऑफ x वेयर px इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। x की वो वैल्यू जहां पर px जीरो हो जाएगा, उस x की वैल्यू को कहेंगे हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सिंगल भी हो सकती है और दो या तीन वैल्यूज भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है पॉलिनोमियल आपका किस तरह का है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो 1 0 होगा, ठीक है, एक ही वैल्यू होगी जिस पर px जीरो होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो वैल्यूज होंगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो तीन वैल्यूज होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बात हो गई जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की। इस अच्छा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपको डेफिनेशन पता चल गई। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं उसका। मान लीजिए ये px x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, ये हम मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, डिग्री 2 है, ठीक है, टर्म 1 2 3 तीन टर्म है, 2 डिग्री है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। टर्म के हिसाब से अगर कहेंगे तो ट्राइनोमियल है। सारे मैंने रिवीजन कर दिया आपका। अब इसको देख लेते हैं, इसका हमें निकालना है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। x की वैल्यू रखिए आप 0, ठीक है, x की वैल्यू 0 रखे आप पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो है उसकी वैल्यू निकालिए, क्या होगी, यानी p0, x जहां जहां है वो 0 से रिप्लेस कर देंगे उसको, तो कितना आएगा ये देख लीजिए, ये आ गया 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। x की वैल्यू यहां पुट करिए 1, यानी p1, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, कितना हो गया, 1 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। x की वैल्यू -1 अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा, p माइनस 1 पुट करके हम देख लेते हैं क्या होता है। -1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, -1 स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, 2 इंटू -1 कितना होगा, -2 प्लस 1, ये आपका 0 आ गया। तो जब px की वैल्यू 0 आ गई तो यानी x इज इक्वल टू -1 इज अ जीरो ऑफ px, ठीक है। x इज इक्वल टू -1 जो है वो px का 0 है, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो ये हो गई जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल।
अब हम आगे चलेंगे, देखेंगे बुक में एग्जाम्पल किस तरह से दे रखे हैं और उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा पहले चलने से पहले दो और पॉलिनोमियल जो हमने पढ़ाए थे आपको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल आपको पता है किसे कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है 5 या 6 या 9, ठीक है, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसका मतलब यह है वेरिएबल के साथ एक्सपोनेंट वैल्यू 0 है ऊपर। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, मान लीजिए ये px है, px इज इक्वल टू 5 है या px इज इक्वल टू 5x रेज़ पावर 0 है, तो x की क्या वैल्यू हम रखेंगे कि px 0 आ जाए। x की कुछ भी आप वैल्यू रख लीजिए, एनी वैल्यू ऑफ x, एनी वैल्यू रेज़ पावर 0 विल बी इक्वल टू, ठीक है, एनी वैल्यू, एनी रियल नंबर, इस तरह लिख देता हूं इसको मैं, एनी रियल नंबर रेज़ पावर 0 विल बी इक्वल टू 1। कुछ भी रख देंगे रियल नंबर रेज़ पावर 0 होगा तो वो 1 होगा, एक्सेप्ट 0। ठीक है, जबकि 0 रेज़ पावर 0 जो होता है नॉट डिफाइंड होता है, ये जब याद रखिएगा। तो जितने भी नंबर हैं, कोई भी नंबर जो है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल के केस में। ओके, देयर इज नो जीरो ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आप मार्क कर लीजिए, अपनी बुक में लिख दीजिए। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। ठीक है, 0 को तो हम लिखेंगे नहीं, 0 क्योंकि रखेंगे अगर 0 रेज़ पावर 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा 0 के अलावा, और 0 भी जो है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, देयर इज नो 0 ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, अब देख लेते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या है? px इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी 0 है, इसका मतलब x रेज़ पावर 0 है। अब x की कोई भी वैल्यू आप रख लें, ठीक है, कुछ भी आप रख लें, x रेज़ पावर कुछ भी हो सकती है, x भी हो सकती है, रहेगा ये 0 ही। समझ रहे हैं? तो x की वैल्यू आप 1 2 3 2000 -2000 कोई भी वैल्यू रख दें, कोई भी रियल वैल्यू रख दें, मल्टीप्लाई बाई 0 होगा तो ये 0 ही होगा। कहने का मतलब है every value, every real number of x is the zero of zero polynomial। ठीक है, every real number is the zero of zero polynomial। कोई भी रियल नंबर आप रखेंगे, मल्टीप्लाई 0 से होगी तो वो 0 ही देगा, इसीलिए इसको जीरो पॉलिनोमियल किया कहा है। इसमें कंफ्यूज ना हो, सिर्फ इसको अपनी कॉपी पर उतार लीजिए और इसको अच्छे से उतारिए और वीडियो पॉज कर दीजिए। आगे हम चलेंगे, सारे एग्जाम्पल्स के सोल्यूशन हम देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्स पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है इक्वल टू 1, इस वैल्यू पर अपने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बहुत आसान है। x इज इक्वल टू 1 पे जैसे हमने पहले निकाला था p1 निकालेंगे, जहां जहां x दे रखा है वेरिएबल उसको रिप्लेस कर देंगे 1 से, यानी 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, क्या हो गया 5 माइनस 3 प्लस 7, आपका ये क्या आ गया 7 5 12 में से 3 गया 9। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपने देख लिया, आपने कुछ भी नहीं करना, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो है px उसकी वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 1। तो जहां जहां वेरिएबल x है उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए 1 से। अब यहां देख लीजिए y इज इक्वल टू 2 पर qy की वैल्यू निकालनी है, यानी q2 की, y को यहां रिप्लेस कर दिया 2 से, अब यहां भी रिप्लेस कर देंगे 2 से, 3 इंटू 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस
√11। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 माइनस 4 दूनी 8 प्लस √11, ये कितना हो गया 24 माइनस 8 16 प्लस √11, यही आपका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? कितना आसान था। ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दे रखी है आपको 3y³ माइनस 4y प्लस √11। आपको वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की एट y इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड। थर्ड आपके पास क्या है, pt। t आपका वेरिएबल है, यानी 4t⁴ प्लस 5t³ माइनस t² प्लस 6 आपको निकालना है एट t इज इक्वल टू a। कोई वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो t इज इक्वल टू a पर pt की वैल्यू निकालनी है, यानी t को रिप्लेस कर देंगे a से पूरी एक्सप्रेशन में। 4a⁴ प्लस 5 इंटू a⁴ माइनस a⁴ प्लस 6। ठीक है, a⁴ प्लस 5a³ माइनस a² प्लस 6, यही आपका आंसर होगा। फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब वीडियो को पॉज कीजिए, इसको उतारिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं एग्जाम्पल 3 पर। एग्जाम्पल 3 है चेक वेदर -2 and 2 are zeros of the polynomial x plus 2। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दे रखी है x plus 2, आपको चेक करना है x is equal to 2 या x is equal to -2 कौन सा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है इस दोनों में से किसी वैल्यू पर एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आनी चाहिए। सबसे पहले चेक करते हैं एट x is equal to 2 क्या आएगी वैल्यू, p2 is equal to 2 plus 2 is equal to 4 not equal to 0। तो x is equal to 2 तो not a zero of polynomial। ठीक है, it is not a zero of the polynomial। अब कहते हैं x is equal to -2 पर क्या है, यानी p -2, x की जगह -2 प्लस 2 0 आ गया, यानी x is equal to -2 जो है इट इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कॉन्सेप्ट जो है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी वेरिएबल की वैल्यू जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो है जीरो हो जाए, ठीक है, उसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट आपको देखा है एग्जांपल 4, इसमें फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x प्लस 1। एग्जांपल 4 है जिसमें पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आपको दे रखी है 2x प्लस 1। अब इसमें आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। यहां पर दो वैल्यूज दे रखी थी, वैल्यूज पुट करके आपको वेरीफाई करना था कौन सी वैल्यू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। यहां कोई वैल्यू नहीं दे रखी, इसका मतलब यहां पर आपको वो वैल्यू निकालनी है जिस पर ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाए। वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपकी कंडीशन क्या है, px मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को। इसी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, यानी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विच विल गिव यू 2x इज इक्वल टू -1, हेंस x इज इक्वल टू -1/2। तो x इज इक्वल टू -12 जो है यही वो वैल्यू है जिस पर यह एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगी। अब वैल्यू यहां पर पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, यहां पुट करके देखिए, यानी p -12। ठीक है, ये अगर निकालेंगे तो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू -1/2, x की जगह रख दिया -1/2 प्लस 1, 2 से 2 कट गया, -1 प्लस 1 will give you 0। ये हमने वेरीफाई भी कर दिया और ये हमने 0 निकाल भी लिया उसने। ठीक है, दिस इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px which is 2x plus 1। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज कीजिए, इसको उतार। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5 है वेरीफाई वेदर 2 and 0 are the zeros of the polynomial x² minus 2x। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दे रखी है x² minus 2x, s is equal to 2 and x is equal to 0 पे आपको वेरीफाई करना है कि ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हैं या नहीं।
सबसे पहले देख लेते हैं x इज इक्वल टू 0 पुट करके, यानी p0 क्या आएगा, 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, यानी दिस इज अ 0 ऑफ px है। ठीक है, ये तो 0 ऑफ px है। अब लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 2, देख लेते हैं क्या होता है, यानी p2 आपको निकालना है। p2 जब आप निकालेंगे यानी 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4 और ये भी हो गया 2 टू ज़ा 4, तो ये एक्सप्रेशन भी 0 हो गई और ये भी 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में याद होगा मैंने आपको बताया था ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन अगर होगी तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगी तो उसके 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और अगर क्यूबिक होगी तो 3 होंगे, और 4 अगर उसकी डिग्री होगी तो 4 होंगे, 5 डिग्री होगी तो 5 होंगे। इस तरह से ये हमारा कंक्लूजन निकल गया एग्जाम्पल नंबर 5 का। अब वीडियो को पॉज करके इसको उतारिए, आगे चलेंगे हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 फ्रॉम एनसीईआरटी, चैप्टर पॉलिनोमियल्स चल रहा है हमारा। एक्सरसाइज 2.2 के सारे सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दे रखी है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। इन वैल्यूज के ऊपर आपको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले बहुत आसान है, एग्जांपल्स में मैंने आपको करके दिखा चुका हूं, यानी p0 निकालना है। 0 रख देंगे जहां जहां x की वैल्यू है। ठीक है, -4 0 स्क्वायर प्लस 3, ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई, वैल्यू आ गई 3 p0 की, यही आंसर आ गया आपका। ठीक है, आसान था। सेकंड देख लेते हैं पार्ट। सेकंड क्या है, x इज इक्वल टू -1 लिखना है, यानी p -1 आपको निकालना है। 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3, तो 5 इंटू -1 हो गया आपका -5, -4 इंटू -1 स्क्वायर हो गया आपका 1, यानी -4 हो गया और 3। अब इसको देख लेते हैं क्या होगा, -5 -4 कितना हो गया आपका, 9 हो गया, -9 प्लस 3 -6, ये आपका आंसर हो गया सेकंड का। थर्ड आप देख लीजिए, थर्ड है x इज इक्वल टू 2, यानी p2 आपको निकालना है। p2 निकालने के लिए जहां जहां x है वहां पे वैल्यू 2 रख दीजिए। 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3, यानी 5 दूनी 10 माइनस 2 दूनी 4 चौक 16 प्लस 3, 13 माइनस 16, आपको वैल्यू आ गई -3। यही आपका आंसर है। कितना आसान था स्टूडेंट्स। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो आपको दे रखी है, वेरिएबल की वैल्यूज दे रखी है, हर एक बार में आपको हर पार्ट में वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दीजिए उसको और सिंपली सॉल्व कर लीजिए। तो वीडियो को पॉज करके ये सॉल्यूशन आप उतारिए। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड p0, p1 एंड p3 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दे रखी है आपको फर्स्ट पार्ट में y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। आपको p0, p1 और p2 निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, y को रिप्लेस कर देंगे इन वैल्यूज से, यानी 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, ये वैल्यू आ गई। कितना आसान था। अब p1 निकालना है आपको। p1 का मतलब 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, आंसर फिर आ गया आपका 1 स्क्वायर 1 हो गया, 1 से 1 0 हो गया, प्लस 1, आंसर आपका 1 आ गया। अब निकाल लीजिए p2 का मतलब 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, यानी 4 माइनस 2 प्लस 1, आपका वैल्यू आ गई 3। ठीक है, पार्ट 1 में p0 की वैल्यू 1, p1 की वैल्यू 1, p2 की वैल्यू 3।
ये आपका सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 1 आ गया। पार्ट 2 यहां पर देख लेते हैं क्या दे रखी है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आपको दे रखी है PT इज इक्वल टू 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके इसको उतारिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। ये मैंने यहां से इसको मिटा दिया सिर्फ, ये मैंने यहां से इसको लगा दिया ताकि ना आए। अब निकाल लेते हैं P0 क्या होगा। ठीक है एक्सप्रेशन आपको ये दे रखी है, T को रिप्लेस कर दिए जहां जहां T है 0 से, यानी 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, वैल्यू आ गई आपकी 2। ये हमारा चल रहा है सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। ठीक है तो सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट के लिए P0 आपके पास आ गया वैल्यू 2। ये पार्ट सेकंड की वैल्यूज हैं, पार्ट 1 की वैल्यूज ऑलरेडी लिखवा चुका हूं। चलिए P1 निकाल लीजिए। P1 क्या आएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब। ठीक है तो 2 प्लस 1 3 प्लस 2 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, 3 प्लस 2 5 और माइनस 1 यानी आ गया 4। वैल्यू आ गई आपके पास 4। ठीक है ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं होते, ये बहुत ही आसान होते हैं। आपको सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते रहनी है। चलिए अब इसमें रख लेते हैं T की जगह 2, 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। यह आपके पास क्या होगा 2 प्लस 2 हो गया 4 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 2 4 2 8 माइनस 2 क्यूब आपके पास कितना आएगा 8। 8 से 8 कर गया आपको बच गया 4। P2 जो है वो भी आ गई 4। ये सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट की ये वैल्यूज आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है Px इज इक्वल टू x क्यूब। ठीक है ये आप देख लीजिए, आपको सिर्फ x की वैल्यू चेंज करनी है 0 1 2, जो आपको वैल्यू निकालनी है। देख लेते हैं पार्ट 3 की वैल्यूज क्या आएंगी, यानी P0 तो 0 क्यूब क्या होगा 0 आएगा, 0 आ गया। P1 क्या आएगा 1 क्यूब, ये आ गया 1। P2 क्या आएगा 2 क्यूब यानी 8। ठीक है कितना आसान था। तो वीडियो को पॉज कीजिए, यहां इसको उतार लीजिए। फोर्थ जो है एक्सप्रेशन उसको आपको करना है, अभी वीडियो को पॉज करके फोर्थ पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का उसको आप सॉल्व करिए और मुझे कमेंट में अपडेट करिए अगर वो सॉल्व नहीं होता आपसे। चलिए स्टूडेंट्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दे रखी है, वो पूछ रहा है जो इंडिकेट वैल्यू इंडिकेट की है वेरिएबल की, क्या वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। x इज इक्वल टू -3 पर एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालेंगे। अगर वैल्यू 0 आएगी तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -3 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है तो -1/3 पर x इज इक्वल टू -1/3 पर वैल्यू निकाल लीजिए। 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यस it is a 0 of Px। ठीक है x इज इक्वल टू -3 जो है वो इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का 0 है। ठीक है सेकंड पार्ट देख लेते हैं, x इज इक्वल टू 4/5। सेकंड पार्ट मैंने इसलिए इनकॉर्पोरेट किया है सॉल्यूशन में क्योंकि यहाँ पाई दे रखी है। आप सोच रहे होंगे पाई दे रखे है कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है तो चलिए कुछ भी नहीं है, आपको P 4/5 निकालना है और देखते हैं वैल्यू क्या आती है। x की जगह 4/5 रख दीजिए आप, -पाई, 5 से 5 कर दिया है यानी 4 - पाई। ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, अगर सॉल्व भी करेंगे तो 0 नहीं आ सकता
तो यही आपका आंसर होगा, और ये इज नॉट जीरो ऑफ पी एक्स। एक्स इजिकल टू 4/5 जो है इस एक्सप्रेशन का जीरो नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, आगे हम देखेंगे दूसरे पार्ट्स। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 है। आपका एक्सप्रेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 1, वैल्यूज हैं एक्स इजिकल टू 1 और -1, दोनों पर चेक करना है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। आप वीडियो पॉज करेंगे और इसको खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आपको पहले P1 निकालना है, फिर निकालना है P-1। ठीक है, और आप चेक करिए ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। मैं नेक्स्ट पार्ट पर चलता हूँ, फोर्थ पार्ट पर, और देखता हूँ x इजिकल टू -1 और x इजिकल टू 2 इन वैल्यूज पर क्या इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो होती है या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं -1 पर, -1 + 1, ठीक है, x - 2, आई मीन 1 - 2, -1 रखनी है ना वैल्यू, -1 - 2, तो -1 + 1 जो हो गया वो 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाइड बाई -1 - 2 -3, ये 0 होगा। तो x इजिकल टू -1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू पुट करते हैं P2 जब इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, x की जगह 2 आ जाएगा और x की जगह 2 आ जाएगा, 2 + 1 2 - 1, ये भी हो गया 0 और 3 × 0 और ये भी हो गया 0। इसका मतलब both values are zeros of polynomial px। ठीक है, दोनों जो है पॉलिनोमियल है px के। अब ये देखिए, ये भी आपका होमवर्क है, कितना आसान है। px इजिकल टू x² दे रखा है, डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, p0 इजिकल टू 0² इजिकल टू 0, तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, आगे चलते हैं फिर 6th पार्ट पर। 6th पार्ट में x इजिकल टू -m/l दे रखा है। आप कंफ्यूज नहीं होइए, आपका वेरिएबल वो होगा जो p के अंदर होगा। ठीक है, जो भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का वेरिएबल होगा वो वही होगा जो यहां पर डिनोट हो रहा होगा। अब यहां पर निकाल लीजिए -m/l की वैल्यू। ठीक है, m/l जहां पर x है उसको रिप्लेस कर दिए इनटू -m/l + m, l से l कैंसिल, आपको बच गया -m + m will be 0, यानी दिस इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। तो ये थे सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट के। अगले 2 पार्ट हैं वो भी हम देख लेते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको उतारिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट कौन सा है, ये 7th। ठीक है, पार्ट 7th है, ये पार्ट नंबर 8, ये पार्ट है 8th। ठीक है, 7वां पार्ट जो है वो क्या कहता है, px इजिकल टू 3x² - 1। आपको ये 2 वैल्यूज दे रखी हैं, इस पे निकालना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं p की वैल्यू -1/√3 पर, जहां x² दे रखा है उसको रिप्लेस कर देंगे -1/√3² - 1, यानी 3 × √3 का स्क्वायर होगा तो 3 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर होगा तो +1 हो जाएगा, ये -1 हो गया, इक्वल टू 3 से 3 कट गया, 1 - 1 इजिकल टू 0, यानी ये तो हो गया आपका जीरो ऑफ px, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। अब देख लेते हैं p की जगह x की जगह रखेंगे 2/√3, तो वैल्यू क्या आएगी ये देख लेते हैं, 3 × 2/√3 होल स्क्वायर -1, यानी 3 × 2 = 4 डिवाइड बाई 3 -1, यानी वैल्यू आ गई आपकी 3, ये नॉट इक्वल टू 0। 2/3 इज नॉट अ जीरो ऑफ px। ठीक है, -1/√3 तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल था, लेकिन 2/√3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। x इजिकल टू 1/2 दे रखी है वैल्यू, x की जगह 1/2 रख दीजिए, 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 कट गया, 1 + 1 इजिकल टू 2, विच इज नॉट इक्वल टू 0।
तो ये भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट के सॉल्यूशन हमने देख लिए। वीडियो को आप पॉज करके इसको उतारिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टूडेंट्स, आ गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, ये सारे पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। इन सारे केसेस में आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। तो आपको पता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए px जब जीरो हो जाएगा वो वैल्यू x की निकालनी है आपको। यानी यहां पे रखना है px इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब px की वैल्यू रख दीजिए x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -5। यही होगा जीरो ऑफ px। यानी x की वैल्यू अगर -5 रखें तो px 0 हो जाएगा। यहाँ -5 + 5 0 हो जाएगा। यही आपको निकालना है। ये भी बहुत सिंपल है। px इज इक्वल टू 0 रख दें तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू +5। ठीक है, यहां देख लीजिए। ये मैं इंट्रोडक्शन में आपको पूरा बहुत ही डिटेल में समझा चुका हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो है आपके लिए बहुत इजी होने चाहिए। यहां देखिए px की वैल्यू 0 रख दीजिए और उसके बाद x की वैल्यू आप निकाल लीजिए। यानी 2x इज इक्वल टू -5। ठीक है, 5 इधर चला गया, मैंने इस तरह इसको लिख लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। यानी x इज इक्वल टू -5/2। यही है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आप वीडियो को पॉज करके इसको आप ऐसा होमवर्क कीजिए। ठीक है, x इज इक्वल टू 2/3 आएगा, लेकिन आप खुद निकालिए। ये देखिए px इज इक्वल टू 3x। यहां पर आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। यानी px की वैल्यू 0 रखिए। 0 इक्वल टू 3x, x विल बी इक्वल टू 0/3 जो कि 0 ही होगा। x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तभी px 0 होगा, अदरवाइज 0 नहीं होगा। सेम केस यहां पर भी है। 0 इज इक्वल टू ax, यानी a आपको नॉन जीरो वैल्यू दे रखी है। यानी a कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है या रियल नंबर है एक्सेप्ट 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये 0 पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, मसला ही खत्म हो जाएगा, जीरोस निकाल ही नहीं सकते फिर आप। चले, अब यहां पर a की जगह 3 था। ठीक है, a की जगह 3 था तो सेम ही होगा। यानी x इज इक्वल टू 0/8, x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 जो वैल्यू है वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। इसमें देखेंगे x की वैल्यू क्या होगी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में। क्वेश्चन में कह रहा है c शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड c एंड d आर रियल नंबर। अब c को 0 क्यों कह रहा है, ये 0 नहीं होना चाहिए, ये हम देखेंगे जब आंसर निकलेगा। px की वैल्यू 0 रख दी, cx प्लस d, यानी cx इज इक्वल टू -d, हेंस x इज इक्वल टू -d/c। c नीचे आ जाएगा, d माइनस में है यहां पर, तो x की वैल्यू जो है -d/c, यही वैल्यू है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां पे c को नॉन जीरो इसलिए कहा था कि यहां पर अगर c की वैल्यू 0 हो जाती तो ये पूरी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती। समझ में आ गया आपको? 0 से डिवाइड नहीं करना किसी भी नंबर को, वरना वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए c जो है वो नॉन जीरो है, ताकि नॉट डिफाइंड नंबर आपको ना मिले। इस पार्ट में x की वैल्यू -d/c जो है वही जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.2 के सारे सॉल्यूशंस आपने इस वीडियो में देख लिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। ओके, तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।